वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वीडियो, ये वाला पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। ये स्टेटमेंट है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी का। उन्होंने क्या कहा है सभी रैयत को, पहले वो सुनते हैं। कहा दिए कि अप्लाई करने के लिए कागज उगज का बहुत दिक्कत हो रहा था लोग को, और ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे। दलाल सब घूमते रहता है ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए, और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। अभी क्या है कि 60% लोग जो है आराम से 3-4 महीना में करवा लेंगे। विवाद जो है वो 16-17% जिसका वंशावली या जो खानदानी है, जमीन नहीं बांटा, उस सब में दिक्कत है। इसलिए रैयत को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई कागज के लिए ब्लॉक दौड़ने का जरूरत नहीं है। जिसका सर्वे छूटेगा, ये मेरा काम है कि उसके घर पर हम पदाधिकारी को भेज के सर्वे करवा देंगे। इसलिए बहुत मजबूती के साथ। और अभी क्या कर रहे हैं कि सीओ सब क्या कर रहा है, कोई भी दाखिल खारिज, अतिक्रमण, ऐसा म्यूटेशन, उस सब का कागजात को पेंडिंग रखता है कि हमको ऊपर बहुत काम है, काम बोल करके पेंडिंग रखता है। हम अभी एक नया चीज़, हम मुख्यमंत्री जी कल बैठे थे और हमने फैसला ले लिया, जहाँ पर मामला ज़्यादा पेंडिंग होगा अलग से 10-15 सीओ भेजेंगे, बोलेंगे 3-4 दिन में सब समाप्त करके चल आओ, सीओ झाल बजाते रहे। टीम बना रहे, जहाँ जहाँ ज़्यादा पेंडिंग होगा 10 सीओ 5 सीओ करके भेज देंगे, आरओ भेज देंगे और सब दे देंगे केस उसको, और उसको बोलेंगे तुम आराम से पेंडिंग रखो ऐसे। तो ये सब नया चीज़ करने जा रहे हैं। तो डाल तो हम पात 37 सीओ को अभी तक जो है कार्रवाई कर चुके हैं। 4 कर्मचारी को अभी तक अरेस्ट करके जेल जा चुका है। और एकाएक लोहा को मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, फिर उसको मोड़ रहे हैं। तो अभी जो आप वीडियो में सुने कि जो भी रैयत था उसको 3 महीना का और टाइम दिया गया। इससे पहले 3 महीना का तो टाइम दिया ही गया था। वो 3 महीना जो टाइम पहले दिया गया था वो 3 महीना पूरा भी नहीं हुआ, पुनः जो है 3 महीना का टाइम दे दिया। और इससे पहले जो एक वीडियो हम बनाए थे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी भी मेरा चैनल पे ये वीडियो अपलोड है। हो सकता है भविष्य में डिलीट हो जाए तो वो एक अलग बात है, अभी वर्तमान में अपलोड है। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद ये जो स्क्रीन पे आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वाला वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आप लोग को ये बात बताया था कि अभी वर्तमान में 3 माह का टाइम दिया गया है, फिर इसको जो है 3 माह या 6 माह या 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तब तक इसको बढ़ाया जाएगा जब तक बिहार में जो आगे इलेक्शन आने वाला है वो इलेक्शन पूरा नहीं हो जाता है। और जैसे ये इलेक्शन पूरा होगा तो उसके बाद जो है सर्वे का काम 100% होगा और काफ़ी सख्ती से सर्वे का काम होगा। ऐसे स्थिति में जो रैयत के पास प्रॉपर्टी का कागजात नहीं है वो बहुत बड़ा मुसीबत में जो है फंस जाएगा। इसलिए आप लोग को कागजात बना लेना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि और जो है टाइम इसका बढ़ाया जाएगा, यानी कि रैयत को जो कागज़ खोजने का टाइम दिया गया है, जो कागज़ सर्च करने का टाइम दिया गया है, तो पहले तो 3 महीना का दिया और 3 महीना का और अतिरिक्त दिया, यानी कि अब हो गया है 6 महीना का। ठीक है, तो ये 6 महीना का जो समय दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में ये जो 6 महीना का टाइम है, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट खोज सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई भी कागजात, चाहे आपका केवाला हो या फिर खतियान हो, कोई भी कागजात में किसी प्रकार कोई त्रुटि है या फिर गुम हो गया है, तो उसको आप कार्यालय से निकलवा सकते हैं। चाहे आप सीओ साहब के पास जा रहे हैं या फिर आप अभिलेखागार जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको सर्च करवा के निकलना होगा। और यदि आप लोग अपना सीओ का कार्यालय जा रहे हैं, चाहे आपका दाखिल खारिज का समस्या हो या फिर कोई और समस्या हो, तो ऐसे स्थिति में यदि आपका कागजात को ज़्यादा समय के लिए पेंडिंग रखा जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये शिकायत जरूर कर दें कि आपका जो है मतलब तहसील में इस टाइप का जो है कारोबार हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये शिकायत करेंगे, तो शिकायत करने के बाद ये होगा, यदि आपका तहसील में ज़्यादा कागजात पेंडिंग होगा तो ऐसे स्थिति में आपका तहसील में
मतलब बाहर से जो है 10-15 सीओ तक को भेजा जा सकता है और जो भी पेंडिंग कार्य है उसको जो है फाइनल किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो है मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। अब धरातल पे क्या कार्रवाई होता है वो तो खैर आगे जो है शिकायत करने के बाद ही देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना जो है बात कहा गया है वो आपने शुरू में ही सुन लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जमीन का सर्वे 100% होगा, तो ये जो आप लोग को समय दिया जा रहा है, जो भी रैयत है उसको जो समय दिया जा रहा है, तो ये समय सिर्फ और सिर्फ कागजात निकालने के लिए दिया गया है। यदि आपका खतियान नहीं मिल रहा है, खतियान खो गया है, या आपके अंदर में जो जमीन है या जो जमीन को आप जोत रहे हैं, जो जमीन पे आपका कब्जा है, उसका कोई कागजात नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो ये समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करते हुए उसका कागजात को आप सर्च करवा लीजिए, खोज के निकाल लीजिए। यदि आप इसका कागजात नहीं निकालेंगे और ये सोचेंगे कि हम सर्वे नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और समय पे आप कागजात नहीं दिखाएंगे तो ऐसे स्थिति में आप बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका आप स्वामित्व खो देंगे, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपका हाथ से निकल जाएगा। आपको ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है। इसी कारण जो है सर्वे किया जा रहा है। जैसे ये इलेक्शन हो जाता है, हमको लग रहा है कि जैसे ये 6 माह का टाइम दिया है, इसी प्रकार से जो है टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। और जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने के बाद जो है काफ़ी सख्ती से जो है ये सर्वे करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको जो भी है कागजात निकाल लेना है। यदि मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी पर आप लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं और आपका सिर्फ कब्जा ही है, कोई भी कागजात नहीं है, न तो दाखिल खारिज आप करवाए, न कभी लगान रसीद निर्गत करवाए, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ऐसे भी स्थिति में वो प्रॉपर्टी का कागजात आप बनवा सकते हैं। तो ऐसे भी स्थिति में वो प्रॉपर्टी का कागजात आप कब्जे के आधार पर बना लेंगे। यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यदि कोई आम व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप जो है अपने कब्जे में रखे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आपका कब्जा लगातार 12 वर्ष या इससे ज़्यादा समय तक रहता है, तो ऐसे स्थिति में आप वो प्रॉपर्टी का ओनर 100% बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, इस विषय पर हम विस्तार से वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले वाला वीडियो जो है उसमें मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। यदि वो वीडियो को आप देख लेंगे तो टोटल हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या प्रोसेस है, कितना समय लगता है, कैसे बनता है कागजात, टोटल जो है आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वही बात को हम दोबारा इस वीडियो में रिपीट नहीं करना चाहते हैं। या फिर यहाँ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का बात हो गया, यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आप 12 साल या इससे ज़्यादा समय तक रहते हैं तो उसका कागजात आपके नाम से बन जाएगा। आप उसका टाइटलधारी हो सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का आप 100% मालिक बन सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है तो सरकारी प्रॉपर्टी के केस में ये जो 12 साल का अवधि है ये बढ़ के 30 साल हो जाता है। तो यदि कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर लगातार आपका कब्जा बरकरार है 30 साल या इससे ज़्यादा समय तक, तो ऐसे स्थिति में आप उस सरकारी प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप एक बार मालिकाना हक प्राप्त कर लेंगे तो ऐसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति न तो आपसे वो प्रॉपर्टी छीन सकता है, न ही उस प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति अपना हक जमा सकता है। तो आपको ये प्रोसेस से गुजरना होगा। यदि अभी तक आपका कोई प्रॉपर्टी है और कागजात नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको हर हाल में जो है कागजात तैयार कर लेना चाहिए। कैसे कागजात तैयार होगा उस टॉपिक पर हम पहले से ही वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।